Dear students, now we have another topic here, parallelogram law of factor addition. यह हमारा 7th लेक्चर है. इससे पहले हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा. उसका स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि अगर दो वेक्टर्स है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन उनका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से उनका मैग्नीट्यूड, उनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे हम निकाल सकते हैं. तो इसी हवाले से है हमारे पास एक और लॉ जिसका नाम हमने रखा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं. व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट पहले सुनिए आप. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट यूं है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स होंगे एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे एक्ट हो रहे हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय में अगर एक पार्टिकल पे दो वेक्टर्स एक्ट हो रहे हैं, अगर हम उन दो वेक्टर्स को इन मैग्नीट्यूड एज वेल इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में पैरेललोग्राम के किसी भी दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस समय जो डायगोनल पैरेललोग्राम का होगा इनके बीच में दाखिल होगा, या इनके बीच से पास होने वाला जो डायगोनल पैरेललोग्राम का होगा वो इनका रिजल्टेंट मुझे देगा. एक बार फिर सुनिएगा आप. अगर आपके पास दो वेक्टर्स है वो एक्ट हो रहे हैं किसी पार्टिकल पे एक ही समय में, एक ही वक्त में एक पार्टिकल पे दो वेक्टर्स एक्ट हो रहे हैं, फोर्स के वेक्टर्स होंगे या कुछ और वेक्टर्स होंगे, अगर हम उन दो वेक्टर्स को इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से, then the diagonal of a parallelogram passing through these vectors will represent their magnitudes. अब मेरी तरफ ध्यान रखिएगा. अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, so this is a vector, ठीक, this is b vector. मेरे पास दो वेक्टर है. अब देखिए इनको मैं क्या करने जा रहा हूं. इस ए वेक्टर को मैं मूव करूंगा पैरेलल टू इटसेल्फ. दिस इज ए वेक्टर, मैंने इसको पैरेलल टू इटसेल्फ मूव करवाया. दैट मींस नाइदर इट इज मैग्नीट्यूड चेंज नॉर इट इज डायरेक्शन. इस वेक्टर को भी मूव कराऊंगा, बी वेक्टर को, पैरेलल टू इटसेल्फ लाइक दिस बी वेक्टर. अब देखिए पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड बन चुके हैं. मैं एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूंगा. यहां पे पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, यानी मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को इनका अरेंजमेंट ऐसा किया कि इन्होंने पैरेललोग्राम के दो साइड्स को रिप्रेजेंट किया है, या यूं कहेगा कि पैरेललोग्राम के दो साइड्स in magnitude as well as in direction represents the two vectors A and B in magnitude as well as in direction. उस वक्त जो पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से ये दो वेक्टर्स आ रहे हैं, उसी पॉइंट से अगर हम पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रा करेंगे, this will represent the resultant of the two vectors, or is equal to A vector plus B vector. This is a result. This is a statement of parallelogram law of vector addition. I will write it here. If two vectors acting on a particle, एक पार्टिकल वो पे वो एक्ट हो रहे हैं एट द सेम टाइम, can be represented in magnitude
as well as in direction by the two adjacent sides of parallelogram. Okay, by the two adjacent sides of parallelogram, then the diagonal of the parallelogram passing through them, जो उनके बीच में पास हो जाएगा, will represent their magnitude, represent their resultant in magnitude and direction. This is the parallelogram law of vector addition. यानी आपके पास दो वेक्टर्स है और वो दो वेक्टर्स अगर आप parallelogram के किसी भी दो adjacent साइड से रिप्रेजेंट कर सकते इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, तो उस समय जो parallelogram का डायगोनल उन दो वेक्टर्स के बीच से पास हो जाएगा, वो इनका resultant क्या करेगा, represent. This is a parallelogram law of vector addition. I hope you have understood this. Okay, thank you.